25 फरवरी को गरमाएगी बिहार की सियासत। बिहार में अमित शाह के दौरे को लेकर नीतीश ने चली बड़ी चाल। सभा के दिन नीतीश तेजस्वी पूर्णिया से ललकारेंगे केंद्र को। पूर्णिया में 25 को होगी महागठबंधन की बड़ी रैली। सत्तारूढ़ सरकार सहित सभी 7 दल शामिल होंगे। वाल्मीकि नगर पटना में अमित शाह महागठबंधन नीतीश की खोलेंगे पोल। वाल्मीकि नगर में कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे शाह। पटना में किसान सभा में शामिल होंगे अमित शाह। महागठबंधन ने सीमांचल में रैली को योजना बनाई। 4 महीने पहले अमित शाह 2 दिनों तक रहे सीमांचल में अल्पसंख्यक इलाकों में रैली कर हिंदू वोट के ध्रुवीकरण के संकेत। इस बार अगड़ों को साधने के लिए गृह मंत्री अमित शाह होंगे शामिल। सहजानंद जयंती में बीजेपी की सवर्ण वोट को पक्ष में करने की तैयारी में। नीतीश तेजस्वी पूर्णिया में अल्पसंख्यक पोलराइजेशन की पॉलिटिक्स करेंगे। बीस साल बाद लिया गया एक्शन। रिटायर्ड आईएएस रमेश थीटे पर आय से अधिक संपत्ति मामले में एफआईआर। मध्य प्रदेश लोकायुक्त संगठन ने 20 साल बाद थेटे पर की कार्रवाई। जबलपुर में रमेश थेटे ने पत्नी मंदा थेटे का नाम 68 लाख का लिया था कर्जा। वर्ष 2012-13 की अवधि में बैंक खातों में हुआ भारी लेन देन। अनुपातहीन संपत्ति के दायरे में आया लेन देन। अब लोकायुक्त संगठन मामले की जांच करने जाएगा नागपुर। रमेश थेटे 2001 से 2002 के बीच जबलपुर नगर निगम कमिश्नर के पद पर थे तैनात। कम समय से लोन की राशि भरने में कई बैंकों से हुआ ट्रांजैक्शन। 68 लाख का लोन भरने कई बैंकों से हुए ट्रांजैक्शन। जांच के दौरान उनके खिलाफ मिली आय से अधिक संपत्ति। रिटायर्ड आईएएस अफसर रमेश थेटे अभी रहते हैं महाराष्ट्र के नागपुर में। शिवराज सरकार के खिलाफ भी रमेश थेटे के सुर हमेशा रहे हैं मुखर। सरकार पर लगा चुके हैं प्रताड़ित करने के आरोप। डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा का बड़ा ग्राफ। प्रधानमंत्री मोदी की निगाहों में बड़ा ग्राफ। आज दौसा में किरोड़ी ने करवाई शानदार सभा में उमड़ी 70 से 75 हजार लोगों की भीड़। डॉक्टर किरोड़ी की परफॉर्मेंस देख मोदी प्रभावित। अब 22 तारीख के संभावित फेरबदल में किरोड़ी को मिल सकती महत्वपूर्ण जिम्मेदारी।
13 राज्यों में राज्यपाल एलजी की नियुक्ति का दूसरा पहलू। भगत सिंह कोश्यारी की विदाई से जुड़े 5 विवाद। महाराष्ट्र में भाजपा के लिए सिरदर्द बन गए थे कोश्यारी। उद्धव ठाकरे गुट के निशाने पर थे कोश्यारी और भाजपा। नवंबर 2022 में शिवाजी पर बयान देकर विवादों में आए थे कोश्यारी। अंबेडकर और गडकरी को आइकन बताकर आए थे चर्चा में। ज्योतिराव फुले, सावित्रीबाई फुले के बाल विवाह को लेकर आए थे चर्चा में। महापुरुषों का मजाक उड़ाने को लेकर आए थे विवादों में। गुजरातियों, राजस्थानियों पर बयान से मराठी अपमान से हुए चर्चित। राज्यपाल कोटे से विधान परिषद की सीटों को भरने का भी आरोप। फडणवीस, अजीत पवार की शपथ को लेकर भी आए थे चर्चा में। राज्य में एमवीए और कोश्यारी के बीच रहा शीत युद्ध। 6 दिसंबर को अमित शाह को पत्र लिखकर मांगा था मार्गदर्शन। और 13 राज्यों में राज्यपाल एलजी की नियुक्ति का दूसरा पहलू। रिटायर्ड जस्टिस अब्दुल नजीर की नियुक्ति का दूसरा पहलू। राम मंदिर फैसले में शामिल जस्टिस नजीर बने आंध्र के गवर्नर। 4 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट से रिटायर्ड जस्टिस अब्दुल नजीर बने आंध्र प्रदेश के गवर्नर। रिटायरमेंट के 40 दिन बाद राज्यपाल बनाए गए जस्टिस नजीर। राम मंदिर, ट्रिपल तलाक जैसे मामलों में फैसले में शामिल रहे नजीर। ट्रिपल तलाक, डिमोनेटाइजेशन पर फैसले में भी शामिल रहे नजीर। जस्टिस अब्दुल नजीर ने दिया था मंदिर निर्माण के पक्ष में फैसला। रिटायरमेंट के वक्त जस्टिस नजीर ने देशहित को बताया था सर्वोपरि। 9 नवंबर 2019 को नकारात्मक फैसले से नजीर बन सकते थे हीरो। समुदाय नहीं, देशहित में सब न्यौछावर कर बने नजीर। झारखंड के बाद रमेश बैस को मिशन महाराष्ट्र। 7 बार के सांसद रमेश बैस को महाराष्ट्र की कमान। महाराष्ट्र में तय थी भगत सिंह कोश्यारी की विदाई। रमेश बैस छत्तीसगढ़ भाजपा के बेहतरीन लीडर। त्रिपुरा और झारखंड में रमेश बैस ने पूरे की टास्क। मिशन महाराष्ट्र को लेकर रमेश बैस को कमान। सोरेन सरकार का लौटा चुके झारखंड में विधेयक 2022। सोरेन के निर्वाचन से जुड़े मामले में रहे हैं चर्चित। करीब 1 साल 8 महीने का कार्यकाल रहा विवादों से भरा। 1 दर्जन से भी ज्यादा मौकों पर सोरेन रमेश में रहा टकराव। इसी के सीलबंद लिफाफे पर चुप्पी को लेकर भी रहे चर्चित।
बीडी मिश्रा को सेवा की मेवा। रिटायर्ड ब्रिगेडियर डॉक्टर बीडी मिश्रा बने लद्दाख उपराज्यपाल। अरुणाचल और मेघालय के राज्यपाल रह चुके मिश्रा 31 जुलाई 1995 को सेना से रिटायर्ड हुए मिश्रा एनएसजी ब्लैक कैट कमांडो काउंटर हाईजैक टास्क फोर्स के कमांडर रहे मिश्रा। चीन पाकिस्तान से युद्ध लड़ चुके ये बीडी मिश्रा 24 अप्रैल 1993 को विमान को छुड़वाया था आतंकियों से। 1964 में नागालैंड में नागा विद्रोहियों के खिलाफ भूमिका निभाई। 1965 में सियालकोट में पाकिस्तान के खिलाफ अहम भूमिका निभाई। आरक्षण विवाद के बीच बदला अनुसुईया का ठिकाना। अनुसुईया उइके को छत्तीसगढ़ से भेजा मणिपुर। जेपी नड्डा के दौरे के एक दिन बाद ही बदला ठिकाना। छत्तीसगढ़ के नए राज्यपाल होंगे बिस्वा भूषण हरिचंदन। कांग्रेस से भाजपा में आई अनुसुईया 2019 में बनी राज्यपाल। ठीक एक महीने बाद छत्तीसगढ़ में आई कांग्रेस सरकार और शुरू हुआ अनुसुईया उइके भूपेश बघेल संग्राम। आरक्षण संशोधन विधेयक पर डेडलाइन को लेकर आई चर्चा में। आरक्षण बिल को लेकर राज्यपाल ने सरकार से किए थे 10 सवाल। सरकार ने भी राज्यपाल को भेजे थे सवालों के जवाब। क्या बघेल अब राज्यपाल से आरक्षण को लेकर करेंगे चर्चा? महामहिम को भारी पड़ा तस्वीर प्रेम। फोटो प्रेम से विवादों में आए एलए गणेशन को नागालैंड भेजा। मणिपुर के गवर्नर रहे एलए गणेशन 4 महीने के छोटे कार्यकाल में बंगाल में भी नहीं दिखे प्रभावी। 18 जुलाई 2022 से 17 नवंबर 2022 तक रहे बंगाल राज्यपाल। इस दौरान ममता और गणेशन में बना रहा सद्भाव। तमिलनाडु में मंच पर खिलाड़ी को धक्का देने से आए चर्चा में। फोटो खिंचवाने के लिए सुनील छेत्री को धक्का देते नजर आए। घटना का वीडियो वायरल होने के बाद हुई थी आलोचना। कुर्सी पर काबिज महामहिम फागू चौहान को बिहार से भेजा मेघालय। बिहार के 40वें गवर्नर बनाए गए थे फागू चौहान। अब मेघालय में राजभवन का सुख लेंगे फागू चौहान। 4 पार्टियां बदलकर भाजपा में आए थे फागू चौहान। 17वीं विधानसभा चुनाव में सबसे अधिक वोट से जीते।
1985 में पहली बार दलित किसान मजदूर पार्टी से विधायक बने। 1991 में जनता दल से विधायक चुने गए फागू चौहान। 1996 और 2002 में भी विधायक बने फागू चौहान। 2007 में बीएसपी के टिकट से विधानसभा चुनाव जीते चौहान। 2017 का विधानसभा चुनाव बीजेपी से लड़कर विधायक बने। मुंबई बेस्ड ओबरॉय रियल्टी में मुंबई में एक सुपर प्रीमियम प्रोजेक्ट में लग्जरी पेंट हाउस खरीदा है। सहाना समूह के साथ एक संयुक्त उद्यम के माध्यम से विकसित की जा रही परियोजना मुंबई के वर्ली में स्थित है। यह डील देश की सबसे बड़ी सिंगल डील्स में से एक बताई जा रही है। बीते रिपोर्ट के मुताबिक डेवलपर ने अपनी संबद्ध कंपनी आरएस डेवलपर्स के माध्यम से करीब 30,000 वर्ग फुट का अधिग्रहण किया है। वहीं वेल्सपन ग्रुप के प्रमुख बीके गोयनका ने भी हाल ही में एक ग्रुप फर्म का इस्तेमाल करते हुए वर्ली में एनी बेसेंट रोड पर 360 वेस्ट में बगल वाली विंग में एक ट्रिपलेक्स खरीदा है। बाजार के सूत्रों का दावा है कि टावर बी का पेंट हाउस 63वें, 64वें और 65वें मंजिल पर मौजूद है। इस पेंट हाउस में भी 30,000 वर्ग फुट जगह है। जानकारी के मुताबिक गोयनका का पेंट हाउस भी 360 वेस्ट में ओबरॉय के पेंट हाउस वाली विंग के बगल में है। स्टॉक एक्सचेंज यानी कि बीएससी और एनएससी को पिछले हफ्ते ओबरॉय रियल्टी द्वारा सूचित किया गया था कि उसने 4,000 करोड़ रुपए में 360 वेस्ट का अधिग्रहण किया है। ओबरॉय रियल्टी के मुताबिक उसने लगभग 5,25,000 वर्ग फुट जगह को खरीदा है, जिसमें 63 अपार्टमेंट शामिल हैं।